All right, 180 days to CAT. I'm hoping that you're all absolutely excited. CAT में अब 180 दिन बचे हैं दोस्तों. किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, डेली और वीकली हमारा प्लान यहाँ से क्या होना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर. दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड सुधांशु, CAT 99.7 QA100. आई एम लखनऊ और आज हम बात कर रहे हैं कि अगले 180 डेज को किस तरीके से पेस करना चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू एट अ डेली लेवल, कैसे मॉक्स लेने हैं, किस तरीके से मॉक्स का प्लान रखना है, पढ़ाई का प्लान क्या होना चाहिए, तीनों सेक्शंस क्वांट्स, DILR, VRC को किस तरीके से पेस करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो डू मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद एवरीबडी जो कि स्टार्ट कर रहा है कैट के लिए, एंड आप इसको सेव भी कर लो ताकि आप इसको बाद में भी देख सकें और अपने प्लान को रिवाइज एंड रिफाइन कर सकें. लेट अस ऑल स्टार्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हुए दोस्तों, What we'll do is वीक बाय वीक मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है. तो सबसे पहले फर्स्ट वीक के अंदर आपका प्लान होना चाहिए कि क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिक्स करें, जैसे कि आपका रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, परसेंटेजेस हो गया, जो आपके सो कॉल्ड फाउंडेशनल एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जो एकदम बेसिक एलिमेंट्स होते हैं वो आप करें. उसके साथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. In terms of DILR, what you should do is start with some basic concepts of DI, जैसे कि आपका बार ग्राफ, जैसे आपका पाई चार्ट हो गया, जैसे कि आपका लाइन ग्राफ हो गया. इन एलिमेंट्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए. एंड LR के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत पजल्स, जैसे कि आपका बाइनरी लॉजिक हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करके चलना चाहिए. एंड VRC के अंदर आप स्टार्ट से ही कोशिश ये रखिए कि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 8 to 10 RCs एक वीक में आप सॉल्व करें, विच इज़ इफेक्टिवली लाइक 2 to 3 RCs अगर आप एक दिन में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है. What is very important is making note of what you are doing in every week and also keeping a summary of what you are doing and what are you learning in that week. तो क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या सीखा, DILR के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड VRC के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक समरी लॉग बनाते हुए चलो, सो दैट आप वीक ऑन वीक जो आपका टारगेट है और उसके अगेंस्ट में आपका अचीवमेंट आप मैप कर सकें कि आपने कितना टारगेट लेके चले और कितना अचीव कर लिया. इसके अलावा एट लिटमस हम वीकेंड के अंदर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी करते हैं. आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपका वीकली लेवल पे एक डाउट सॉल्विंग सेशन या डाउट सॉल्विंग डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए. अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से दोस्तों के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ, अगर आप मेंटर्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंटर्स के साथ में डाउट सॉल्विंग एट अ वीकली लेवल आप लेके चलिए. बिकॉज अगर डाउट्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे तो फिर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है 180 डेज़ में कि आप सारे डाउट्स को बाद में ले पाएँ. तो अभी से ही कोशिश ये होनी चाहिए कि डाउट्स को अपने डिस्कशंस के अंदर हम लेके चलें और वीकली लेवल पे डाउट्स को रिजॉल्व करते हुए अगले वीक में डाउट्स को लेके ना जाएं. उसके अलावा आपका एट अ डेली लेवल आपको तैयारी जो है वो करती रहना है. एक वीक लेवल पे आपको मॉक एनालिसिस और मॉक्स भी करने हैं. तो अभी से ही आप हर वीक में मॉक लेना शुरू करिए और मॉक एनालिसिस भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल एवरी संडे 12 o'clock to 3 o'clock हम मॉक एनालिसिस लाइव करते हैं, जिसके अंदर हम मॉक से रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस लेने चाहिए, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए. अगर आप लिटमस मॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे. बट आप कोई भी मॉक लें, द जिस्ट इज दैट यू शुड सर्टनली सिट डाउन फॉर एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कौन से क्वेश्चन लेने चाहिए, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनालाइजिंग योर मॉक इज़ एब्सोल्युटली क्रूशल. आपके एरर्स जो आप कर रहे हैं मॉक्स के अंदर, उनका टैब रखना बहुत ज़रूरी है, उनको नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है. और अगर उसके अंदर कोई पैटर्न बन रहा है तो आपको ओल्डर मॉक्स को रिविजिट भी करना पड़ेगा, राइट. वीकली शेड्यूल के अंदर सेकंड वाला वीक जो आपका रहेगा, उसके अंदर अगेन जो भी आपकी तैयारी क्लासरूम के अंदर हो रही है, उसके अलावा आप एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, इन एलिमेंट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं. LRDI के अंदर आप अगेन बाइनरी लॉजिक, उसके अलावा आपके डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड केसलेट्स हो गए, जैसे मान ले 2 टेबल्स हैं या एक टेबल एक पाई चार्ट है, थोड़े मिक्स्ड टाइप के प्रॉब्लम्स आपको देखने शुरू करने चाहिए. एंड VRC के अंदर भी आपको RCs में एडिशनल वैरायटी बिल्ड करनी चाहिए. ट्राई टू मेक श्योर दैट आप रीडिंग भी शुरू कर सकते हैं. 1 से 2 रीडिंग आप, जो आपके मेन सोर्सेज हैं, एऑन एसेज हो गए, साइंटिफिक अमेरिकन, स्मिथसोनियन, द गार्डियन, द अटलांटिक, philosophy.org, ये सारे आपके रेलिवेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि डाइवर्सिफाइड रीडिंग करें, हर दिन अलग अलग एलिमेंट्स को हम पकड़ें और उनको हम पढ़ें. दैट इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. WPM आपको एम करना है, आपको वर्ड्स पर मिनट एम करना है कि सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 150, फिर 200, फिर 250. 250 इज़ व्हाट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. अगर आप 4 RCs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 250 प्लस आपको WPM लेके जाना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे एंड VA के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. अगेन मॉक एनालिसिस आपका चलता जाएगा. एट लिटमस एक और चीज़ हम डेली लेवल पे करते हैं, विच इज़ आपका डेली
प्रैक्टिस पेपर। सो डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी हम साथ साथ में करते हुए चलेंगे दोस्तों। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगले 180 दिन में हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के साथ में, हमारे मेंटोरशिप के साथ में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद अस एट द गिवन कॉन्टैक्ट एंड नो अबाउट द प्रोग्राम्स एंड हाउ द प्रोग्राम्स आर हेल्पफुल। आगे चलते हैं इनटू द नेक्स्ट वीक। आपका अगले वीक के अंदर आपका प्लान वीक 3 में क्वांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम एंड वर्क, उसके अलावा LRDI के केस में आपको मिसिंग टेबल्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिसिंग टेबल्स बेस्ड प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। VRC में फिर आप पैराजम्बल्स के ऊपर आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट VA टाइप। उसके अलावा आपका डाउट सॉल्विंग जैसे मैंने बताया वो वीकली लेवल पे चलता रहेगा। डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपके चलते रहने चाहिए। डेली आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वैराइटीज़ आपको सारे के सारे प्रोवाइड करे जाएंगे। सो यू हैव टू डू दैट। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग द लिटमस सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, तो भी आपको डेली लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। फॉर पीपल हु वांट टू गेट एक्सेस टू फ्री लिटमस डेली प्रैक्टिस पेपर्स, उनके लिए भी लिंक, फ्री DPPs का लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उससे आप रोज़ अपना लिटमस का DPP सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीबॉडी। उसके अलावा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको वीक 4 में लेके चलना है। LRDI के अंदर सेट थियरी आप लेके चलो वीक 4 के अंदर, एंड VRC में आप ऑड वन आउट के ऊपर आप फोकस करो वीक 4 में। एंड जो आपका मॉक है वो आपका मॉक चलता जाएगा। अगेन वीक 5 के अंदर आप अलजेब्रा में जाएंगे। अलजेब्रा के अंदर आपको अलजेब्रा बेसिक्स 30-40 क्वेश्चन। अब अलजेब्रा बेसिक्स में क्या आ जाता है? अलजेब्रा बेसिक्स में आपका आ जाएगा बेसिक आइडेंटिटीज़, जैसे कि A+B² क्या होता है, A-B² क्या होता है, A+B+C² क्या होता है, A³ + B³ + C³ - 3ABC क्या होता है। कितने लोगों को पता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि A³ + B³ + C³ - 3ABC क्या होता है। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, बेसिक्स के ऊपर, इंडाइसेस के ऊपर, लॉन्ग डिवीजन के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स LRDI के अंदर 10 सेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। LRDI के अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 5 सब वैराइटीज़ बनते हैं, विच इंक्लूड्स योर राउंड रॉबिन, सीड बेस्ड, पॉइंट्स बेस्ड, देन यू हैव डबल एंट्री मैट्रिक्स, एंड फाइनली तुम्हारे मिक्स्ड एज इन द मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, या उसके अंदर नॉकआउट एलिमिनेशन टाइप के प्रॉब्लम्स। उसके अलावा आपका पैरा समरी आप प्रैक्टिस करिए वीक 5 के अंदर, एंड देन वीक 6 में आपको अगेन इक्वेशंस में जाना है। इक्वेशंस में आपको 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड आपको क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर भी आपको प्योर प्ले क्यूबिक सॉल्व करने को नहीं आता, आपको सूडो क्यूबिक आता है, जहाँ पे आप 1-2 रूट्स डाल देंगे तो वो क्यूबिक आपका क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो जाता है। इक्वेशंस के अंदर आपको स्पेशल इक्वेशन ज़रूर देखना चाहिए, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको देखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इक्वेशंस के अंदर बनते हैं, जिनको हमें अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा आपका वीक 6 में पजल्स का प्लान होना चाहिए कि आप अलग अलग टाइप के नंबर्स पजल, ग्रिड पजल, इस टाइप के पजल्स आप सॉल्व करें। सुडोकू बेस्ड भी पजल्स आपको देखने को मिलते हैं कैट के अंदर, तो उस टाइप के पजल्स आपको सॉल्व करने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका VRC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैरा कंप्लीशन आपको वीक 6 में लेके चलना चाहिए। वीक 7 के अंदर अगेन आपको आपके इक्वेशंस के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अलग अलग टाइप के आप इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करें, डिफरेंट टाइप के आप इक्वेशंस यहाँ पे सॉल्व करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्पेशल इक्वेशंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपका LRDI के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड पजल एंड VRC के अंदर अब मिसलेनियस क्वेश्चन करने का समय आ गया है। मिसलेनियस मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके पहले, जैसे कि हमने इसके पहले पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा जंबल्स और RCs कर लिए, तो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स करने का टाइम है कि अब थोड़े से मिक्स्ड प्रॉब्लम्स देखना शुरू करें, या कोई प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया, या फिर कोई एक सेक्शनल टेस्ट उठा लिया और सेक्शनल टेस्ट को सॉल्व करने लगे, बिकॉज VRC के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। रिमेंबर दोस्तों, VRC के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपको हेल्प करेगा वो आपका प्रैक्टिस ही है। आप डेली लेवल पे कितना मेहनत कर रहे हैं, कितने सेट्स आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप अपनी गलतियों को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो क्या आप मेंटोर्स के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, यही आपको VRC में हेल्प करता है। बट VRC और LRDI के अंदर आपको इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सेक्शंस थोड़े ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहते हैं। क्वांट्स में अगर आपको इनहेरेंटली वीकनेस फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप बचपन से ही या फिर ओवरऑल पीरियड ऑफ अ टाइम आप क्वांट से दूर रहे, बिकॉज ऑफ विच यू हैव डेवलप्ड सम वीकनेसेस, तो फाउंडेशंस अच्छे से करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। मूविंग फॉरवर्ड, आपके वीक 10 से फिर से आपने मैक्सिमा मिनिमा अलजेब्रा के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर
आपका क्वाड्रेटिक है तो -b/2a पे आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो वो आपका मैक्सिमा मिनिमा वाले एलिमेंट्स हो गए। अलग अलग आपके फंक्शंस ग्राफ्स भी इसके अंदर आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपका मैक्सिमा मिनिमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। LRDI में मिक्स्ड DI सेट्स आपको देखने शुरू करने चाहिए। वीक 10 के अंदर आपको देखना चाहिए स्पाइडर चार्ट, रेडार चार्ट, ट्रायंगुलर चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, ये सब टाइप के आपके जो मिक्स्ड DI सेट्स होते हैं वो आपको यहाँ से देखना शुरू करना होगा। और RCs के ऊपर वापस से फोकस स्टार्ट करिए। जैसे आपने एक बार सारा का सारा वीक 1 से लेके वीक 9 तक आपने RCs और नॉन RCs सारे अच्छे से कर लिए, मिसलेनियस भी कर लिया, कुछ सेक्शनल टेस्ट भी दे दिए, तो फिर से आप RCs के ऊपर आ जाइए और RCs पे फोकस करना वापस से शुरू करिए, बिकॉज 2/3 ऑफ द पेपर इज गोइंग टू बी RCs ओनली, सो दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम देखें वीक 11 आपका अगेन वर्बल वाले टॉपिक्स आप देखिए, जिसके अंदर आपने सारे के सारे वर्बल वाले एलिमेंट्स आपने देख लिए हैं, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, पैरा जंबल्स। तो एक वीक आप उसके ऊपर डेडिकेट करिए और हर एक उस वीक के अंदर हर दिन आप कोशिश करिए कि आप 5 to 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करें। हर एक कैटेगरी के अंदर अगर आप हर दिन 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देन यू आर एब्सोल्युटली डूइंग ग्रेट। उसके अलावा यहाँ पे मिक्स्ड पजल LRs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको LRDI में मिक्स्ड पजल आपको यहाँ पे करने चाहिए। मिक्स्ड पजल्स आपको PYQs में भी मिल जाएंगे, या फिर आप आप जो भी मटेरियल फॉलो करते हैं, जैसे इन लिटमस सेटअप आपके बूस्टर्स आते हैं, बूस्टर 1 2 3 4 5 6 से 7 तक DILR के बूस्टर्स आते हैं, जिसमें लेवल थोड़ा करके इंप्रूव होता रहता है। तो DILR के अंदर आपका 3rd एंड ऑनवर्ड्स आपके मिक्स्ड पजल्स ज़्यादा होते हैं, तो मिक्स्ड पजल्स आप देखना शुरू कर सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे के अंदर हम बकेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये समझने के लिए कि DILR के अंदर किस किस टाइप के पीसेस या पजल्स होते हैं। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में राउंड रॉबिन क्या होता है, सीड बेस्ड क्या होता है, बाइनरी लॉजिक में क्या वैरायटीज़ होते हैं, स्केड्यूलिंग टाइप क्या है, सीक्वेंसिंग टाइप क्या है, वो सारे टाइप्स को पहले प्रॉपरली समझते हैं और फिर हम मिक्स्ड पजल्स के अंदर चले जाते हैं फ्रॉम DILR बूस्टर 3 एंड ऑनवर्ड्स। मॉडर्न मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पे एंटर करना चाहिए। मॉडर्न मैथ्स अब इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो तो आप बेसिक PNC से स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया, बेसिक द मीनिंग ऑफ NCR, NPR, द कनेक्शन बिटवीन NCR एंड NPR, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ फैक्टोरियल्स एटसेट्रा, यहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। एंड देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपको सेकंड लेवल, जैसे कि आपका सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया, सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक नंबर ऑफ लेटर्स इनटू नंबर ऑफ एनवेलप्स, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि 15 बच्चे हैं और उनको लेट्स से फॉर एग्जांपल 18 चॉकलेट्स देने हैं, तो कितने तरीके से दे सकते हैं। डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल केस या आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट केसेस, ये केसेस कैसे ऑपरेट करते हैं वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। एंड अगेन दैट्स समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। तो PNC के अंदर ही साथ में हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर दिया है, काफ़ी कपल्ड और काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। PNC के अंदर अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी में भी डेफिनेट स्ट्रगल देखने को मिल जाएगा, तो PNC प्रोबेबिलिटी को भी आप अच्छे से करें। उसके बाद वीक 14 में आपका फिर से प्लान होना चाहिए फ्रॉम अ ज्योमेट्री स्टैंड पॉइंट। आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स के ऊपर मैक्सिमम आपको फोकस करना है। बेस्ट पहले आप ज्योमेट्री में एक बेसिक बिल्ड कर सकते हैं लाइंस, एंगल्स के अंदर, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एटसेट्रा, एंड देन यू कैन गो इनटू ट्रायंगल्स, डीपर इनटू ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स विच आर दी एब्सोल्युटली अमेजिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो ज्योमेट्री में आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट में आप बेसिक लाइंस और बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं, एंगल्स कर सकते हैं, उसके अलावा पॉलीगन्स कर सकते हैं, तो वो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके अलावा आपको ट्रायंगल्स और सर्कल्स के ऊपर टाइम देना चाहिए। इसके अलावा ज्योमेट्री में अगर आप थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं तो मेंसुरेशन और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हैं। मेंसुरेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास, और अगेन आपका जो ज्योमेट्री के अंदर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 ही घंटा में आपका काम हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम फॉर एग्जांपल आगे चलें तो वीक 17 के अंदर आपका नंबर स्टार्ट हो जाता है। आपके DILR और VRC के भी जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। एंड आपके फॉर एग्जांपल लेट्स से कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपका ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये सब आपका चलता रहेगा। फिर आपका वीक 17, वीक 18 में नंबर्स वाले एस्पेक्ट शुरू हो जाएंगे। नंबर्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स एंड रिमाइंडर्स, जिनके ऊपर आपको मेजर फोकस रखने का है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। फाइनली वीक 19 ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग इन एवरी वीक, टेकिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड सेक्शनल्स। बाय अ लॉट ऑफ मॉक्स आई से 2 to 3 मॉक्स आपको यहाँ से लेना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका टारगेट मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि एटलीस्ट मोर दैन 30 मॉक्स आई शुड सर्टनली टेक। 35-40 इज़ अ गुड नंबर ऑफ मॉक्स। अगर हम सेक्शनल्स को अलग रखें तो बेसिकली आपका 30 से 40 मॉक्स
आपको फुल लेंथ मॉक्स आपके लिए अप्रोप्रिएट होने चाहिए, तो उसको आप प्लान में बिल्ड करके चलिए और मॉक्स को प्रॉपरली एनालाइज भी करते रहिए। तो दोस्तों ये आपका प्लान रहेगा, डेली लेवल पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स और आपके असाइनमेंट्स एट अ वीकली लेवल चलते रहेंगे। प्रॉपर आपका पर्सनलाइज लेवल पे यू वुड हैव गाइडेंस फ्रॉम द फैकल्टीज। तो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांटिंग टू हैव गाइडेंस ऑन द वे, इफ यू वांटिंग टू हैव डाउट सॉल्विंग ऑन द वे, इफ यू वांटिंग टू हैव डायनामिक प्लानिंग जहाँ पे आप फैकल्टीज़ के साथ में एवरी 7 डेज एवरी वीक आप अपना प्रिपरेशन प्लान डिस्कस कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विथ द न्यू ग्रुप एट MBA Litmus starting 1st June. So do not miss out. A lot of amazing elements in as part of this program. I'd be a part of this program as well. This is your friend and guide in the journey of MBA preparation, Sudhanshu. You can follow our channels. I'm hoping that this is relevant. What you can all do is we are sharing a couple of free mocks for all of you in this. In the description, do take some free mocks to understand how and where you are at this point in time. It's a good starting point for all of you. Apart from that, you should also make sure that you subscribe to the channels, because we'll keep coming with a lot of free materials, a lot of help and guidance along the way, and making sure that we add value to each and every one of us who's part of the MBA Litmus family, whether it is in the classroom or outside the classroom. Thank you so much everyone. God bless. I'm hoping that this is helpful. If you want this PDF which I've just discussed with all of you, you can just comment 6-month plan and we'll share that with you. God bless. Take care and bye-bye.